लो। नहीं खा लो बिस्किट। नहीं, ये मैं सारी मैं खा जाऊंगी। खा लो। नहीं, खा लो बिस्किट। नहीं। 1 2 2 3 4 4। ठीक है। हाँ 1 2 3 4 5। मम्मी मम्मी पानी पीना है। मम्मी पीना है मम्मा पानी। मम्मा पीना है मम्मा पानी। एक्चुअली मम्मी को मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मम्मी जब आए तो, क्योंकि उनको आपको मालूम ही है मेरी मम्मा को चाय की बहुत गंदी आदत है, बहुत चाय पीते हैं। तो चाय के साथ वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि निधि कोई नमकीन रखी है, कोई बिस्किट रखा हुआ है पैकेट। तो अभी फ़िलहाल बिस्किट वगैरह ना ख़त्म हो रखे थे, तो मेरे को लगा चलो मम्मी आएंगे उनसे पहले। ये मैं पूरा डब्बे में लाई थी, ये डब्बा मैंने खोल दिया था, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये दोनों डब्बे में थे। तो ये एक, ये देखो एक इधर इस तरीके से है, ये वाला जीरा वाला है, ये वाला भी खोला नहीं है। एक्चुअली विहान जिद्दी कर रहा था ये भी खोल लो मैं खाऊंगा खाऊंगा। तो ये देखो मम्मी के लिए मैं दाल वाली, मूंग दाल वाली ये नमकीन लेकर आई हूँ। ये हेल्दी ऑप्शन होता है ना, चाय के साथ जैसे ले लो। और बाकी जो नमकीन होती है वो तो मैदे की बनी होती है, बट ये सही है। तो इस तरीके से मैं काफ़ी सामान लाई थी। ये आलू के चिप्स भी लाई थी, देखो इस तरीके से आते हैं, 25 रुपये का एक पैकेट आता है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। और वीडियो के एंड में मैं इसको ओपन करके भी दिखा दूँगी। तो बाबू मेरे हाथ से छीने जा रहा है देखो मैं ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए, उसी टाइम नहीं मम्मा मेरे को मेरी चीज़ मत हाथ लगाओ, ये सब मेरा है मेरा है। इस तरीके से देखो अच्छा है, कम से कम 1 महीने का बिस्किट, एक से भी ज़्यादा ही 2 महीने का सामान आ गया है। नमकीन बिस्किट भी, नमकीन तो कम लाई हूँ, बिस्किट के ज़्यादा पैकेट ले आई। देखो 4 पैकेट तो इसी के ही ले आई मैं, है ना। ये पोटैटो वाले जो बिस्किट्स आते हैं। तो बाबू भी बहुत खुश हो रहा था देख के, और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। मम्मी बोलते अब मैं चाय के साथ बिस्किट यही वाले खा लिया करूँगी, क्योंकि मम्मा पूछते हैं मेरे से, तो मैं ला के रखती हूँ सामान। तो ये देखो ये अगला दिन आ गया था, और मैं फटाफट देखो सुबह का खाने का मम्मी ने कर दिया था। आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी, रोटी बना दी थी। तो मैं फटाफट किचन क्लीन कर देती हूँ। और आपके जो कमेंट आ रहे थे ना कि जो गैस के साइड में डब्बे डब्बे रख रखे हैं आपने, किचन में सामान रख रखा है, तो वो मजबूरी है, शौक से नहीं रखते हैं हम। एक्चुअली जो गैस के साथ में जो डब्बे हैं ना, पहले मैं नहीं रखती थी, पहले मैं पूरी स्लैब खाली रखती थी। लेकिन मेरी मम्मी का हाथ नहीं पहुंचता। अब ऊपर जो स्लैब है ना, मेरी मम्मी की हाइट है 5'3", और स्लैब थोड़ी ऊंची है। मेरा तो आराम से हाथ चला जाता है, मम्मी का जाता नहीं, फिर मम्मी को दिक्कत आती है। अब जैसे मम्मी को कुछ भी बनाना हो ना, चाय बनानी हो, चीनी पत्ती और इलायची, इसके अलावा नमक, हल्दी और जो भी बेसिक चीज़ें हैं, तो मम्मी ने ना यहाँ साइड में रख दिए डब्बे, और कहा कि इनको मत छेड़ा कर, यहाँ साइड में ही रखे रहने दिया कर। और मेरे को फिर दिक्कत आती है। फिर बार बार क्या होता था कि ना मम्मी मेरे को बुलाते थे, जैसे मैं बेडरूम में लेटी हुई हूँ तो मम्मी कहते निधि निधि, मैं कहती क्या मम्मा, बोलते ऊपर से मुझे ना हल्दी का डब्बा उतार के दे। मम्मी का हाथ नहीं जाता। अब ये बात है, इसी वजह से ना मैंने ये साइड में ही डब्बे रख दिए, जो ज़रूरी डब्बे हैं वो नीचे रख दिए, बाकी जो कभी कभी काम आते हैं वो डब्बे मैंने स्लैब पे ऊपर रखे हुए हैं। इसीलिए आपको ये ऐसे लगता है कि यहाँ पे सामान है। और यहाँ साइड में मैं चकला बेलन वगैरह 1-2 चीज़ें इसलिए रखने लगी है, 2-4 बर्तन स्लैब पे, क्योंकि नीचे ना बर्तनों में फिर मम्मी को ढूंढने में दिक्कत होती है, क्योंकि मम्मी की हो रखी है चोट, पाँव में चोट लगी हुई है। आप में से किसी का कमेंट भी आया था कि वो वेरिकोस है। हाँ वेरिकोस ही है, मैंने गूगल भी किया है। तो वो ना उनके एक्चुअली चोट लग गई थी, और वो मांस ना इकट्ठा हो गया, कुछ हुआ और वो वेरिकोस बन गया। उनका कुछ इकट्ठा होने की वजह से, नसों में पहले नहीं था। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट जूस निकालती हूँ, आज मम्मी के लिए भी बना दूँगी। और अच्छा खासा जूस निकल जाता है, घर पे मौसमी रख रखी हैं। तो मैं इसीलिए ना कुछ जो बर्तन है ना ऊपर रख देती हूँ स्लैब पे, ताकि मम्मी को बार बार झुकना ना पड़े, परेशानी ना हो। जैसे चाय का बर्तन हो गया, या आटा रोटी बनाते हैं तो चकला बेलन, चिमटा, ऐसे 4-5 बर्तन ऊपर इसीलिए रखती हूँ, क्योंकि मैं तो झुक के ले लेती हूँ, उठा लेती हूँ, बट मम्मा को दिक्कत आती है।
ये जो कांच वाला गिलास बनाया है ना मैंने जूस का, ये मैं मम्मी को पिला दूंगी, और जो बचा हुआ स्टील के गिलास में है जूस, ये मैं पी लेती हूँ सुबह सुबह। और कहते हैं स्टील के गिलास में जूस पीना नहीं चाहिए, इसका कारण मुझे आप बताइएगा। और आप कुछ बातें मुझे समझाते हो ना, मुझे समझ आ जाती है कि जब आप रीज़न के साथ समझाते हो कि ये कारण है, आपको हम इसलिए कह रहे हैं, तब मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। तो ये गिलास हम मम्मी को जूस का पिलाएंगे। पूरा पी जाओ। अब थोड़ा सा ले आऊंगी। ना पूरा पीना है वीडियो में। पी लो। मौसी जी बोली पी लेगा ना जूस, जूस कोई नुकसान थोड़ी करे, ले लेगा, नहीं कि चल जी। माँ मेरा जी नहीं करता पार्क का, खुद ले आएगा संतरे, इतने सस्ते हो मेरी सर्दियों में, गाजर। ले बेटे, धन्यवाद, ऐसी बेटी सब किसी को दे जो जूस पिलावा माँ को। मम्मी बोलते कि मौसी जी भी कह रहे थे कि ना जूस पिया कर, तू भी, निधि लेके आती है जूस। पहले मेरी मम्मी मना कर देते थे, नहीं मैं नहीं पीती मैं नहीं पीती, लेकिन अब मौसी जी ने समझाया है कि नहीं पी लिया कर तू भी, ज़रूरी होता है इस तरीके से मेरी माँ को। तो मम्मी वो यही बात कह रहे थे कि अब मौसी जी ने कहा है कि पिया कर तू भी। तो मैंने कहा मम्मी मैं तो रोज़ दे दिया करूँगी बना के, फल फ्रूट भी आते हैं वो भी खाया करो, सब चीज़ें खाया करो, आपको तो अपना ध्यान रखना चाहिए। बल्कि इतना दूध आता है हमारे घर में, आप देखो 1.5 किलो दूध, उसमें कितना मतलब एक एक गिलास हर कोई पी सकता है, इतना तो होता ही है 1.5 किलो में। तो मम्मी को भी रोज़ का है, मतलब इतनी चाय पीते हैं ना 6-6 7-7 कप, उससे बढ़िया 1 गिलास अच्छे से भर के दूध का पी ले, चाय 2-3 कप कर ले दिन की, है ना। तो ये देखो मैं अभी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी फटाफट बना देती हूँ, क्योंकि अभी विहान को आने में आधा घंटा बचा हुआ है, तो एक काम मेरा निपट जाएगा। क्योंकि बच्चा ना फिर बच्चा पूरी अटेंशन मांगता है, फिर वो 10 चीज़ें करेगा, मेरे को ये करो वो करो ये करो। तो ना मैं ये सोचती हूँ कि ना जब विहान स्कूल से आए ना, तब तक ना मेरी सब्जी भी तैयार हो रखी हो, आटा भी गूना हुआ रखा हो, बस गैस चला के फटाफट फुल्का बनाना है, रोटी बनानी है, पराठा बनाना है, फटाफट विहान को खिलाना है, या फिर कोई सेब वेब काट दो, है ना, कुछ फ्रूट नाशपाती काट दो, अमरूद काट दो, या पपीता काट दो, कुछ ना कुछ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज भी कटिंग कर दी है। और आपके कमेंट आ रहे थे कि 50 रुपये किलो हो गए हैं टमाटर, अब तो ख़रीद लीजिए। आप ही के कमेंट से मुझे पता चलता है कि अभी क्या रेट चल रहा है ना। तो अभी ये देखिए आलू तो मैं ले आई थी, मम्मा बोलते आलू के पराठे बनाएंगे, मैंने कहा मम्मी अब तो मत बनाना, अब तो मैंने सब्जी बना दी है, इसके साथ रोटी चल जाएगी। तो ये देखो ये कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी है, स्टील की कढ़ाई है, इसमें खाना बिल्कुल भी नहीं जलता। और मैं आज रिफाइंड में ही बना रही हूँ, सफोला वाला है। तो इसमें देखो जैसे ही मेरा तेल गर्म हुआ, थोड़े से पहले प्याज भून गए थे, उसके बाद मैंने इसमें आलू और शिमला मिर्च ऐड करके, बस मसाले में ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मसाले ज़्यादा कोई भी नहीं खाता, मिर्च कम ही खाना पसंद करते हैं। हमारे घर में लाल मिर्च आपको दिखेगी ही नहीं, है ही नहीं, लाल मिर्च है नहीं। हरी मिर्च भी कभी कभी सब्जी वाला रख देता है, सब्जियों के साथ डाल देता है, और वो फिर वैसे ही खराब जाती है। कई घंटों से लाइट नहीं है, और मेरी रसोई में इन्वर्टर की लाइट नहीं है, इसीलिए अंधेरे अंधेरे में काम कर रही हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आटा तो आई थिंक रखा होगा फ्रिज में, ये देखो रखा हुआ है, चल जाएगा काम। आप कह रहे थे कि आपके घर में सफाई तो होती है, झाड़ू पोछा लगता है, बट ये जैसे सोफ़े पे कपड़े पड़े रहते हैं, और ये एक दो छुटपुट चीज़ें, इनको आप ढंग से सेट कर दिया करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये तो ना जो ये मैं पीछे रख देती हूँ, स्टोर रूम में ही रखा था। उस दिन बारिश तेज़ आ रही थी तो मैं आगे ले आई थी, क्योंकि इसमें चावल रखा हुआ है, कहीं कुछ बारिश का पानी लग जाता, चावल ख़राब हो जाता ना। और इसमें कुर्सी पर तो ना मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, सारे धुले हुए कपड़े हैं। एक्चुअली मेरे को दिक्कत क्या आती है ना, ये सारे धुले हुए कपड़े ना मुझे स्टोर रूम में लगाने होते हैं, और विहान के होते हुए स्टोर रूम में खोल नहीं सकती, क्योंकि पीछे इन्वर्टर है, वो मेरे साथ साथ जाता है पीछे स्टोर रूम में, और मुझे डर लगता है बच्चा इन्वर्टर के किसी वायर के हाथ ना लगा ले और कुछ भी हो, इसीलिए मैं बंद रखती हूँ। तो ये काम ना जब विहान स्कूल जा रखा हो ना, तब ये सामान वामान लगा के थोड़ा बहुत जैसे पीछे अलमारी में सेट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ये देखो इस तरीके से सामान हो जाता है। मम्मी आप राय दो, क्या करूँ मैं? आपको बताया है मैंने कि जो भैया हैं जो ड्राइव करते हैं विहान को ले जाना आना करते हैं, उनके आई फ्लू हो रखा है।
तो बच्चे को कल छुट्टी करूं या फिर भेज दूं उनके साथ, क्या करूं? और भी बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि विहान ही जा रहा है, 10-12 बच्चे जाते हैं। भेज दे बेटे। अच्छा ज्यादा दिखेगी तो शनिवार इतवार छुट्टी है, सोमवार की कर लेना छुट्टी। अच्छा क्योंकि अब तो कल वैसे फिर ये पढ़ाई में पीछे रह जाएगा ना। हाँ ये भी है। भेज दे या खुद पैदल छोड़े, उसमें क्या है। मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं सुबह छोड़ाऊँ हाँ और शाम को दो भैया छोड़ा एक टाइम आते हुए। हाँ ठीक है, ले आएंगे। हाँ लाते हुए भैया ला दें और सुबह के टाइम मैं छोड़ाऊँ, और कैसे कर ले, है ना? बिल्कुल बेटे कैसे कर ले। फिर जैसे छोड़ते हुए आते हुए आके फिर आते ही नहला दूंगी विहान को। वैसे भी तो बच्चे और भी बैठे हाँ 10-15 बच्चे हैं, वो भी जाएंगे ही। हैं। और फिर अगर मान लो भैया से मैडम को ही हो गया, टीचर को ही हो गया, तो टीचर या एक भी बच्चे को हो गया, 15 बच्चे जाते हैं उनके साथ, भैया के साथ, तो किसी एक बच्चे को भी आई फ्लू हो गया तब तो सब बच्चों को फिर भी आई जाएगा। क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। मैं 14 तारीख को बाजार से आई, 3 व्हीलर वाले को हो रहा था, लेकिन मैं अपनी आंखें ढक के बच के आई, लाल आंखें थी उसकी बिल्कुल। ये चिप्स है, ये नहीं चिप्स है, नहीं बिस्किट नहीं है बेटा, चिप्स है। नहीं नहीं, मैं गाड़ी लाऊंगी। अच्छा मैं गाड़ी लाऊंगी। ये वाले हैं। नहीं नहीं एक्चुअली इस टाइम मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रखा, मैं क्या करूं। आपको मैंने प्रॉब्लम बताई दी है, मम्मी से डिस्कस कर रही थी। जो भैया हैं जो विहान को गाड़ी में, जो विहान की कार आती है ना उसमें लेके जाते हैं, कम से कम 10-12 बच्चे तो जाते ही हैं। भैया को आई फ्लू हो रखा है और उनके साथ मैम जाते हैं, टीचर जाते हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कहीं अब किसी भी बच्चे को हो गया, देखो एक बच्चे की बात नहीं होती, देखो मेरा तो है ही विहान, बाकी भी बच्चे हैं, किसी और बच्चे को कैच कर लिया उसने इन्फेक्शन, उससे दूसरे बच्चे को हो जाएगा, या मैम को हो गया, मैम से किसी को हो सकता है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे मैनेज करूँ मैं ऐसे में, है ना? एक तो चलो कोई बात नहीं, अब सैटरडे संडे आ जाएगा, बट कल का दिन कैसे करूँ, फ्राइडे का मैनेज। तो एक तरफ तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ही स्कूल एक बार छोड़ के लेके आ जाऊँ कल फ्राइडे को तो विहान को, और सैटरडे संडे छुट्टी है ही, 3 दिन तो निकलेंगे, कम से कम 7-8 दिन रहता है ये आई फ्लू ना। क्योंकि मैं नहीं चाहती देखो हमारे घर में ये बीमारी आए, क्योंकि देखो एक और खर्चा ऐड हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल के विजिट्स जाना, फिर मेडिकेशन लेना, दवाइयाँ लाना, पता है आपको, है ना? और अभी मैं कोई भी खर्चा ना फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मेरे को देख देख के चलना है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बस फ्राइडे निकल जाए, उसके बाद देखते हैं आगे का 2-4 दिन बाद क्या रहता है। मेरे ख्याल से 4-5 दिन में तो ठीक हो ही जाता होगा ना इन्फेक्शन, बट भगवान जी प्लीज़ एक से दूसरे को ना हो, किसी मैडम को या बच्चे को हो गया ना इन्फेक्शन तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक तरफ तो मन कर रहा है कि विहान की छुट्टी करवा दूँ फिर कल की स्कूल की, फ्राइडे सैटरडे संडे, बट कब तक कैसे बचाएं, है ना? बच्चे को तो निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि देखते हैं, मम्मी कह रहे एक काम करूँ या तो एक बारी, जैसे सुबह की तो इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुबह तो देखो मेरे बच्चे को सबसे आखिरी में छोड़ते हैं, है ना? सॉरी, सबसे आखिरी में लेके जाते हैं स्कूल के लिए, तो फिर तो सिर्फ 2 या 4 मिनट के लिए बैठेगा गाड़ी में, है ना? आते हुए की है, क्योंकि आते हुए सबसे आखिरी में विहान को छोड़ते हैं, तो लंबा रहता है बच्चे का, ये लगा लो करीबन आधा घंटा उसी गाड़ी में बैठेगा बच्चा, है ना, जिसमें भैया बैठे होंगे। तो मैं आते हुए लेने आ जाऊं, जाते हुए तो 5 ही मिनट बैठेगा विहान उस गाड़ी में। बस क्या सोचूं, आप मुझे सजेशन दीजिएगा, इस राय दीजिएगा, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। जो समझ में आएगा फैसला लूंगी, रात तक सोचूंगी इस बारे में। ठीक है जी, चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।